13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे और हर साल शनि वक्री होते हैं। पूरे साल यानी 365 दिन में लगभग 138 से 40 दिन तक शनि वक्री रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शनि तो हर साल वक्री होते हैं। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का पावरफुल हो जाना। शनि संबंधी जो भी काम होते हैं या शनि से संबंधित जो लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आना। शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ज़मीन यानी धरती यानी अर्थ के बहुत करीब आ जाता है, और जब वो करीब आ जाता है तो उसका असर हम पे ज़्यादा होने लगता है। वक्री ग्रह आपकी पिछली ज़िंदगी के कर्मों को भी दिखाता है, और कब दिखाता है? प्रेजेंट पे, यानी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों को प्रेजेंट में दिखाएगा। तो शनि को दशम भाव का स्वामी बताया गया है और 11वें घर का भी स्वामी बताया गया है। 10वां घर है कर्म और 11वां घर है प्रॉफिट। आप जो करते हैं वो शनि है, और जो करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो भी शनि है। तो शनि हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। शनि काल है, काल मतलब समय। वक्री शनि हमारे करियर में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि करियर के कारक ग्रह हैं। शनि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शनि हर साल वक्री होंगे, हर साल नए नए तरीके के रिजल्ट देंगे। रीज़न, हर बार नक्षत्र कोई दूसरा होगा, शनि पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अलग अलग पड़ रही होगी, शनि की अवस्था अलग होगी, तो हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं होते। शनि का रिजल्ट और भी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके कर्म कैसे हैं, आप इस समय में कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। शनि 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों नक्षत्रों के जो देव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो देव के स्वामी हैं वो कौन है? भैरव देव। तो दोनों नक्षत्रों को भैरव महाराज रूल करते हैं या संभालते हैं। भैरव जी उग्र देवता है, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और उग्र हो जाएंगे। यानी जैसे कहते हैं ना, आग में देसी घी डालने वाला काम हो गया। अब शनि हर राशि को अलग अलग प्रभाव देंगे। शनि का वक्री काल सभी के लिए यानी सभी राशियों के लिए कुछ अलग होगा, हर राशि के अनुसार अलग होगा। किसी पे 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे कुछ नहीं चल रहा है, इसका भी रिजल्ट आप पर पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये शुभ घड़ी है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, आपके जीवन में भी सब शुभ ही शुभ होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि का ये जो वक्रत्व काल है आने वाले 138-40 दिन कैसे रहेंगे। क्या खुशियाँ आएंगी या कुछ परेशानियाँ आएंगी? तो डरिए मत, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। आप पर चल रही है 7.5, शनि 12th हाउस में बैठे हैं। 7.5 का ये समय आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब जिनके भी जीवन की दूसरी 7.5 है उनके करियर में बड़े बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी। हो सकता है कुछ लोग कहें अब नौकरी में मन नहीं लगता, नौकरी में तो एक लिमिटेड कमाई है, नौकरी छोड़ो बिजनेस कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि यार बिजनेस तो सफल ही नहीं हो रहा, 5 सालों से कर रहे हैं, स्टार्टअप लगाया, रोटी खाने के लिए भी नहीं है, यानी कि नुकसान हो रहे हैं, चलो नौकरी कर लेते हैं, कम से कम एक फिक्स इनकम तो आएगी। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे वो कहेंगे चलो नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं। यानी शनि आपके करियर में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे, आपके इनकम के सोर्सों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। शनि का संबंध मंगल से बन रहा है, खासकर दृष्टि संबंध, तो शनि काम कारोबार में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। व्यापार में आप पैसा लगाने वाले हैं। अब नौकरी से बिजनेस में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करेंगे, या बिजनेस को और अच्छा करना होगा तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो बिजनेस में पैसा लगने वाला है। इस समय में घर ले सकते हैं आप, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। आप कहीं गाड़ी लेनी है, मुझे विदेश जाना है, इन सब चीज़ों पे पैसा आप खर्च कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। खर्चे बढ़ेंगे तो ध्यान से खर्च करिएगा। कैश भी आपके जीवन में बहुत आएगा, लेकिन कैश खर्च होता चला जाएगा। दिमाग इस समय में आपका बहुत तेज़ रहेगा, काम में बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है हर एक कामों में।
7.5 चल रही है, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइएगा, ना समझी बिल्कुल मत दिखाइएगा, फूक फूक कर कदम रखिएगा। वक्री शनि जितनी जल्दी आपसे पैसा खर्च करवा देंगे, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ दे देंगे, इधर लगा दो, उधर लगा दो, ये कर लो, वो कर लो, उतनी जल्दी रिटर्न नहीं आएंगे। यानी खर्चा तो करा देंगे और रिटर्न जो है वो धीमे धीमे आएगा। तो आप कहेंगे यार लगा तो दिया लेकिन बहुत धीमे धीमे रहा है, तो थोड़ी सी बेचैनी होगी, रात में थोड़ा टेंशन होगी, हाय इतना लगा दिया वापस कब आएगा। तो सावधानी से इन्वेस्ट करें, प्लानिंग से इन्वेस्ट करें। ख्याली पुलाव मत पकाएं कि सुबह लगाया और शाम को नोट आ गए, ऐसा नहीं होगा। 140 दिन आपको याद रहने वाले हैं। अगर आपने कोई गलती करी, गलत इन्वेस्टमेंट किया, गलत पैसा दिया, गलत तरीके से विदेश गए, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करी, तो आपको ये 140 दिन बड़े याद रहेंगे, क्योंकि शनि दंड के भी कारक हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई दंड मिल जाए, सरकारी दंड, जेल चले जाएं। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, कि टेंशन हो जाए, पता चला हार्ट अटैक आ गया, हाँ इतना पैसा कहाँ चला गया। तो याद रहेगा कि इस समय में जेल गए थे, याद रहेगा इस समय में बीमार हुए थे, या कोई टेंशन हो जाए। तो शनि आपके जीवन में कुछ यादगार घटनाएं लेकर आएंगे। अगर आपने ना समझी करी तो बुरी होंगी, और अगर समझदारी करी तो घटनाएं अच्छी होंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये कहेंगे कि हाय पैसा लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा है, हाय पैसा लगा दिया, पैसा जल्दी आए। तो ये सब चीज़ें भूल जाइएगा, थोड़ा सा स्लो चलिएगा, दिमाग को स्थिर रखिएगा, हफरा तफरी मत करिएगा। शनि को मंगल देखेंगे तो काम में आ रही दिक्कतें तो दूर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि परेशानी बढ़ाएंगे, आपकी रातों की नींद को यहाँ पर हराम करेंगे। मेष राशि वालों, आलस बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त, वरना डूब जाओगे। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होंगी कि आप किसी को बता नहीं पाएंगे, आप लोगों से छिपाएंगे। आप कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे कि हाय मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है कि मुझसे ये गलती हो गई। मैं इतना वेल एजुकेटेड, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस, मेरे को सब पता है, और फिर भी मैंने ये गलती कर दी। तो कुछ गलतियां करके भी आप पछताएंगे और किसी को बताएंगे नहीं, अकेले में चिंता में डूबे रहेंगे, रातों को जागेंगे और अपनी गलतियों को सोचेंगे, हाय मैंने कैसे कर दिया, इस दिमाग में कौन सा वो कहते हैं कौन सा ब्लैकआउट हो गया था जो मैंने ये गलती कर दी। अगर आप गलतियां ना करें तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे, आपके शत्रु कम करेंगे, पारिवारिक व्यापार को बढ़ाएंगे। कोई फैमिली बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, आपका बिजनेस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। पैसा आएगा पर सुख भी आएगा। शराब पीना, मुर्गा मुर्गी, मछली, अंडा, ये सब जो चीज़ें खाना अगर शुरू कर दिया तो आपकी बर्बादी तय है। शनि इस समय में आपकी जुबान के चस्के को बढ़ाएंगे। इस समय में आपको मन करेगा कोई लटर पटर खाया जाए, कुछ मसालेदार खाया जाए, तंदूरी चिकन खाया जाए, फिश फ्राई खाई जाए और चिकन टिक्का खाया जाए। ऐसे मन में भाव जागेंगे, आप कहेंगे क्या आलू गोभी खा रहे हैं, कुछ बढ़िया खाया जाए, मुर्गा मुर्गी, है ना। ये सब करेंगे तो फिर जैसे मुर्गा भुना जाता है ना उसमें तंदूर में, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी होने वाली है। आप भी टांग दिए जाएंगे, शनि आपको दंड देंगे। तो भूल कर भी जुबान के चस्के को मत बढ़ाइएगा। पनीर खाइए, चाप खाइए, मटर पनीर खाइए, किसने मना किया है। नॉनवेज से बहुत दूर रहिए। शराब वराब छोड़ दीजिएगा। किसी भी प्रकार का हथियार अगर आप अपने पास रखते हैं तो उससे दूर रहिएगा। हनुमान जी की उपासना करिएगा। 140 दिन के आसपास का जो सफ़र है शनि के वक्रत्व काल का, वो शुभ हो जाएगा। किसी का जूठा नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, चरित्र को खराब नहीं करना है और नेगेटिव नहीं सोचना है, और बिना सोचे समझे कोई फैसले नहीं लेने हैं। अगर गलतियां की तो ठोकरें ज़रूर खाएंगे, और अगर सावधानी से चले तो फिर आपकी ठोकर तो आपको लगेगी, लेकिन पत्थर पर नहीं, सोने के पत्थर पर। तो सोने का पत्थर पर लगने का मतलब है ठोकर खाकर अगर गिरे तो पत्थर नहीं, कुछ बढ़िया हाथ में आएगा, यानी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती करके सीखता है, लेकिन बार बार गलती करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गलती कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। शनि का वक्रत्व काल क्या कहता है कि जो आपने पिछले समय में गलती करी थी उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, मैं आपको धनवान बना दूंगा। सीखना इस दुनिया में कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। सबको आगे बढ़ना है बिना सीखे हुए। और किसी से बात करो तुमको ये चीज़ आती है तो सब कहेंगे हमको सब कुछ आता है। जब काम करने की बारी आती है तो खाली हाथ। तो शनि के वक्रत्व काल में आपको अपनी गलतियों पर
विचार करना है जो पास्ट में की थी। पास्ट की गई गलतियों को प्रेजेंट में सुधारिए और फ्यूचर को अच्छा बनाइए। शनि की रेमेडीज मैंने बता दी, ये कर लेंगे मेष राशि वाले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। और अगर आपने अभी तक 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है इस सावन में तो पहन लीजिए। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है इसको पहनने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। शनि के वक्रत्व काल में होने वाली बुरी घटनाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और ये रुद्राक्ष आपको धन देगा, पैसा देगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, 7 देवियों का आशीर्वाद है, भगवान हनुमान का आशीर्वाद है। इस रुद्राक्ष को पहनने वाला हर व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाता है, शिव की कृपा पाता है। और मज़े की बात आपको बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले हर व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती, उसका मन काम में लगता है। तो आप भी अभी ऑर्डर करें ये ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित 7 मुखी रुद्राक्ष। इसके साथ में मैं आपको दे रहा हूँ एक 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री, यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया धन, 5 मुखी रुद्राक्ष हो गया ज्ञान। तो ज्ञान और धन का मिलन आपको अरबपति करोड़पति बना देगा हर एक मामले में। मज़े की बात आपको बताऊं, ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो है करोड़ों के नीलम से भी ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है। तो नीलम को उतार फेंकिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। अगर ये रुद्राक्ष आपने पहन लिया तो नीलम पहनने की आवश्यकता नहीं है। और काल सर्प दोष जैसे दोष, शनि राहु केतु से संबंधित हर परेशानी का अंत ये रुद्राक्ष करता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में ज्ञान लेकर आता है। ये रुद्राक्ष मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये दोनों रुद्राक्ष आपकी मैरिड लाइफ अच्छी कर देंगे। ये दोनों रुद्राक्ष आपकी संतान प्राप्ति की इच्छाओं को पूरा कराएंगे, आपकी एजुकेशन में चल रही प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तो ऑर्डर करिए, सोचिए मत, क्योंकि ये रुद्राक्ष पहनने के बाद आपका गुड लक जाग उठेगा। राधे राधे।